टाइम गुजर जाता है वो पाकिस्तान के हालात नहीं बदलते। उसी तरह की जिस तरह की बीबी ने 80s के अंदर और 90s के अंदर मुश्किलात देखी, आखिरकार फिर शहीद हो गई, उसके बाद हालात हमारे उसी तरह ही रहते हैं। एक के बाद जैसे लगता है कि कभी किसी की तरफ ये हालात चले जाते हैं पार्टी की तरफ, कभी किसी का पार्टी। कुछ साल पहले ऐसे लग रहा था जैसे नवाज शरीफ साहब के ऊपर हमले हो रहे हैं, अब ऐसे लग रहा है जैसे इमरान खान साहब ज़ाहिर है अंदर हैं। तो हालात बदलते नहीं हैं सर। तो इमरान खान साहब का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं सर? कोई उनको आप रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है या आपको लग रहा है कि ये सिलसिला अब जो है ना, मेरा ख्याल है लंबी कोई जंग छेड़ बैठे? मेरा ख्याल है टर्निंग पॉइंट एक आया हुआ है। वो कैसे सर? ये जो इन्होंने किया है ना साइफर वाला तो एक था, एक बड़ा बहुत इनकम, और मैं पहले दिन से कह रहा था कि साइफर सिफर है जी। मैं तज्जिया करता था और बताता था कि क्यों। आप कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया और या अतर मनल्ला साहब ने तो उनको मासूम ही कह दिया, उन्होंने कहा वो बेकसूर है। नहीं, वो ठीक है, वो लगता ही है बिल्कुल, उसने मेरे ख्याल में ठीक कहा है। अब मैं इसमें बताऊं, ये जो अब बल्ले का निशान है, इसमें मैं बता दूं मेरे ख्याल में जी सर, मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसको पीटीआई को ये बल्ले का निशान ना मिले। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ जी सर। ये बल्ले का निशान पीटीआई का निशान नहीं है जी सर। हम अमेरिका नहीं है, हम यूरोप नहीं है, हम बरतानिया नहीं है जहाँ हर बंदा खानदा हो जी सर, वो पढ़ा लिखा हो, नहीं ऐसे वो नाम लिखे हो और वो नाम उनको पढ़ के क्या ये 7-8वां नाम मेरा है, मेरे कैंडिडेट का, मैं इसमें मोहर लगा रहा हूँ, वो पढ़ नहीं सकता। वो निशान देख के ठप्पा लगाते हैं। उसको निशान देख के उसने ठप्पा लगाना है। उसको पता ही नहीं है ये मोहम्मद रशीद लिखा हुआ है, एतजाज एहसन लिखा हुआ है, इमरान खान लिखा हुआ है, नवाज शरीफ पढ़ ही नहीं सकता। ये शेर का निशान है, ये तीर का निशान है, ये बल्ले का निशान है। अब वो निशान उसको बताया गया, वो निशान बूढ़ी औरत है 60-70 साल की ज़ईफ, उसको ये पता है कि जाके निशान जड़ा बैट जानती है या शेर जानती है या तीर जानती है, उस पर निशान लगा दो। अब आप अपने कोई करोड़ वोटर से ये राइट ले रहे हैं, जो निशान जब लेते हैं तो वोटर का राइट आप ख़त्म कर रहे हैं। वोटर को चॉइस इसीलिए होगी अगर उसको पता होगा कि निशान कौन सा है। उसको नाम नहीं पता, वो तहरीके इंसाफ भी नहीं पढ़ सकती, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं पढ़ सकती, बुजुर्ग औरत जी ऐसे ही। अब 60% दहिंदा हो जहाँ जी सर, आप करोड़ वोट को निकालते हैं, जब आप करोड़ बंदे का खींचते हैं, ये से ले लेते हैं निशान उनकी फेवरेट पार्टी का, तो 70,000 कम से कम हो गया जिनका आपने वोट ले लिया, 70 लाख जब वोट ले लिया, तो ये किस तरह मुनासिब हो सकता है कि उनसे उनका वोट का ना दहिंदा, ना उनको डिसएनफ्रेंचाइज करने के लिए ना आपने उस वोटर को नोटिस दिया, ना उसको शोकॉज नोटिस ना बुलाया, ना तलब किया, ना हियरिंग दी कि भाई तुम्हारा मैं वोट काट रहा हूँ। उसका इफ़ेक्टिवली वोट ख़त्म हो गया जी सर। उस बीबी का, उस बुढ़िया का, उस बच्ची का जो अनपढ़ है, और औरतें हमारी ज़्यादातर अनपढ़ है, उनको हम नहीं पढ़ाते, वोट डालती हैं, वो जाके निशान पे लगाती हैं वो। अब आप अगर करोड़ बंदे से ये निशान ही ले लेंगे तो उनको आपने वोट से महरूम कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट किस तरह इजाज़त दे सकती है? अब ये वोट से महरूमी है वोटर की जी सर, ये पार्टी का निशान नहीं है, सिर्फ ये इंसानी हकूक़ का मसला बन गया, इंसानी हकूक़ का मसला है। तो इसमें भी अतर मिनल्ला मेरा ख्याल है इसी लाइन पे ही चलेगा। ये फैसला करना होगा कि कौन कॉर्नेलियस की कबीले से है, AR कॉर्नेलियस जो हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं, और कौन लाहौर में भी थे, और कौन चीफ जस्टिस मुनीर जो हर मार्शल लॉ को, हर ज़ाब्ते को नज़रिया ज़रूरत के तहत मकबूल करार देते थे जी सर। तो ये है इसमें मेरे ख्याल में ये पीटीआई को सर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। बड़े एतराज़ात हो रहे हैं कि लोगों को वैसे मैंने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए जाए, गिरफ्तारियां हो रही हैं, MPO लग रहा है। मैं ये मेरी तो हमदर्दी इसलिए ज़रा इमरान से, एक तो मेरा हमसाया रहा है, 60 साल से दोस्त है जी सर, पर जो ये तो कभी सुना ही नहीं था कि आप नॉमिनेशन पेपर खींच लेंगे उससे जो कैंडिडेट बनना जा रहा है, कभी हुआ ही नहीं था, सोचा ही नहीं था जी सर। ये कोई नई इख्तरा है। हमारा IG पंजाब जो ये कमाल का शख्स है, डॉक्टर उस्मान,
उस्मान, तो ये उसकी इख्तरा लगती है, या ये तो सोचा ही नहीं था जा सकता। हम जाते थे वो लूजली पकड़े, और फिर उसमें ओरिजिनल कागज़ भी आपके होते हैं, क्योंकि आपने दिखाने होते हैं। वो कहते हैं ये फ़ोटो कापी ठीक है कि गलत है, ये सर ये ओरिजिनल देख लें। वो भी ओरिजिनल भी किसी की ले जाएं, बीए की डिग्री और ये वो, तो आपने तो बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। और ये छापे इन लोगों के जो इन छीनते हुए नज़र आए हैं, जिस तरह वो बेगम परवेज़ इलाही के भी छीन रहे हैं, इनकी तो सज़ा फौरी होनी चाहिए। उन्होंने शुजात साहब पे बड़ी तनकीद की है। नहीं, परवेज़ इलाही साहब की सिस्टर ने अपने भाई के ऊपर बड़े भाई, तो ये तो बहुत ही ज़्यादती है। इसके साथ सब जमातों को इसको कंडेम करना चाहिए, मेरी जमात को भी, क्योंकि ये वरना तो ये सबको ही नुकसान होगा। अच्छा सर, आपको बतौर वकील आपको नहीं लगता जिस तरह ये साइफ़र केस है उनसे कोई गलती हुई है, बलकादर ट्रस्ट केस है और ये सारे केसेस 9 मई के मुकदमात हैं, तो इमरान खान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? और उनकी जमात को अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाता है, उनके कैंडिडेट खड़े होते हैं, बल्ले का निशान भी मिल जाता है और उनको कैंपेन करने की इजाज़त दी जाती है, तो पीटीआई आपको जीतती नज़र आ रही है? इतनी रुकावटें क्यों डाल रहे हैं उसके रास्ते में? जी सर, कि कभी नॉमिनेशन पेपर गायब है, कभी कैंडिडेट गायब है। अब उठा लेंगे, कल स्क्रूटनी शुरू होगी तो उठा लेंगे सेकेंडर को या प्रपोजर को, और वहाँ वो पहुँचेगा नहीं तो जी कागजात डिसमिस। ये क्यों इनको कर रहे हैं? उसको जेल में डाल के किस केस में, साइफ़र जो कि सिफर है, उसमें अभी बहस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत दफ़ा मैंने जी। ये जो है कि बल्ला उससे ले रहे हैं, ये खाइफ है। ये आखिरकार ये जानते हैं, ये नवाज शरीफ भी जानते हैं इस वक्त बज़ाहिर उसके वोट बहुत ज़्यादा हैं इनसे, उनमें एतमाद नहीं है उसको फेस करने का। तो ये सारी सख्तियाँ उस पर इस वजह से आ रही हैं, और तो वरना ना आए।